वेलकम टू द अनदर क्लास ऑफ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। आज के सेशन में हम वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें हम शेयर्स की वैल्यूएशन का सेकंड मेथड डिस्कस करेंगे, दैट इज डिविडेंड यील्ड मेथड। सो हियर इज द सेकंड मेथड। सेकंड मेथड का ए पार्ट है डिविडेंड यील्ड मेथड। इसमें हम शेयर्स की वैल्यूएशन करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द रेट ऑफ रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट। कि जो इन्वेस्टर है उसको क्या रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है अपने शेयर्स पर। अब जो इन्वेस्टर को रिटर्न मिलता है अपने शेयर्स पर, उस रिटर्न को आप कहते हैं डिविडेंड। डिविडेंड इज व्हाट? डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जो हम शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, उस प्रॉफिट के हिस्से को आप डिविडेंड कहते हैं। तो इन्वेस्टर को कितना डिविडेंड मिल रहा है उसके बेस पर हम वैल्यूएशन करेंगे शेयर्स की। सो अंडर दिस मेथड जो वैल्यू ऑफ शेयर है वो किस तरीके से कैलकुलेट होती है, दिस इज द फॉर्मूला। इसमें हम न्यूमरेटर में लेंगे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड और डिनोमिनेटर में हम लेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एंड उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे पेड अप वैल्यू पर शेयर के साथ। सो इफ वी टॉक अबाउट एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड क्या है कि जो करंट ट्रेंड के ऊपर बेस्ड इन्वेस्टर या शेयर होल्डर क्या एक्सपेक्ट करता है, क्या उसकी एक्सपेक्टेशंस हैं रिगार्डिंग डिविडेंड की, उसको कितना डिविडेंड का रेट मिलने वाला है, उसकी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर आधारित होता है। ऐसे रेट को आप कहते हैं एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड। एंड व्हाट इज नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड? कि उस इंडस्ट्री में जो बाकी कंपनीज हैं वो अपने शेयर होल्डर्स को कितना डिविडेंड का रेट दे रही हैं, दैट इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड इज कंपनी स्पेसिफिक, उस कंपनी में क्या एक्सपेक्टेशंस हैं डिविडेंड की, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज इंडस्ट्री स्पेसिफिक, कि इंडस्ट्री में जो बाकी कंपनीज हैं वो कितना डिविडेंड का रेट दे रही हैं, दैट इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और इसे कैलकुलेट करके जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर के साथ, तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी द वैल्यू ऑफ शेयर। सो एक एग्जांपल के साथ इसको समझते हैं। लेट्स एज्यूम कि पेड अप वैल्यू जो है शेयर की दैट इज ₹100 पर शेयर, और कंपनी अपना डिविडेंड डिक्लेयर करती है 30%। दैट मीन्स दिस इज एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड, दैट इज कंपनी स्पेसिफिक। जो कंपनी स्पेसिफिक डिविडेंड रेट है दैट इज एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड, और जो नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड है उस इंडस्ट्री में दैट इज 15%। सो नाउ यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ शेयर, दैट इज एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड को आप न्यूमरेटर में लेंगे 30 और नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड को आप डिनोमिनेटर में लेंगे 15 और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर के साथ, and this will give you the value of share that will come out to be 200 rupees per share। तो एक शेयर की वैल्यू क्या है अकॉर्डिंग टू डिविडेंड यील्ड मेथड? 200 पर शेयर। सो लेट्स नाउ डिस्कस कि अगर आपको एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो आप उसे कैलकुलेट कैसे करेंगे। हमने क्या फॉर्मूला किया है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड को आपको न्यूमरेटर में लेना है और नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड को डिनोमिनेटर में लेना है। सो मोस्टली क्वेश्चन में जो नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड है ये दिया गया होता है कि जो इंडस्ट्री स्पेसिफिक रेट ऑफ डिविडेंड है वो इतना है, 10% है या 15% है, दैट इज मोस्टली गिवन इन द क्वेश्चन, नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड। लेकिन क्वेश्चन में एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड दिया नहीं गया होता, इसीलिए आपको एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड को कैलकुलेट करना है। सो हाउ डू वी कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड? उसके लिए आपके पास ये फॉर्मेट है। सबसे पहले आप लेंगे कि कंपनी का प्रॉफिट कितना है, इस साल कंपनी का प्रॉफिट कितना है, उसमें से आप ये सब चीजें कर देंगे माइनस। सबसे पहले आप माइनस करेंगे इनकम टैक्स। इनकम टैक्स की जो पेमेंट होने वाली है इस प्रॉफिट में से उसे आप लेस कर दीजिए। इस प्रॉफिट में से कुछ पैसा रिजर्व में भी आपको ट्रांसफर करना होता है, वो परसेंटेज आपको दे रखी होगी 10% या 15% या 5%, वट एवर परसेंटेज, तो उतने परसेंट का ट्रांसफर आपको रिजर्व में करना होगा। देन ट्रांसफर टू डिबेंचर सिंकिंग फंड, कभी कभी डिबेंचर्स को पेमेंट करने के लिए भी, डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट करने के लिए हमने अलग से एक फंड बनाया होता है, जैसे आप डिबेंचर सिंकिंग फंड कहते हैं।
तो अगर उसमें कुछ ट्रांसफर होने वाला है उसे भी आप यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे। एंड देन प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के क्लेम्स हमेशा इक्विटी शेयर होल्डर से पहले आते हैं, तो इसीलिए जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड है उसे भी आप माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद जो आएगा that amount will be the amount that is available for distribution to equity shareholders। ये अमाउंट ऐसा है, प्रॉफिट का ये हिस्सा ऐसा है जो कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को बिलोंग करता है, जो कि इक्विटी शेयर होल्डर्स में बांटा जाने वाला है। नाउ वंस यू हैव दिस अमाउंट, तो आप रेट ऑफ डिविडेंड हमेशा परसेंटेज में होगा, तो अब आपको परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे आप? ये जो आपका अमाउंट आया है दैट इज द प्रॉफिट दैट इज अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, वो प्रॉफिट जो कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को बांटने के लिए बचा है, उस प्रॉफिट को आप न्यूमरेटर में लेंगे और डिनोमिनेटर में लेंगे आप पेड अप इक्विटी कैपिटल, टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल आप यहाँ पर लेंगे और उसे आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो आपके पास परसेंटेज आ जाएगी और वो परसेंटेज क्या होगी? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड। और मैंने आपसे क्या डिस्कस किया कि जो नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड है वो मोस्टली क्वेश्चन में दिया गया होता है। सो वंस यू हैव दिस एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड, नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड आपको दिया गया होगा, तो आप इन दोनों को डिवाइड करके मल्टीप्लाई करेंगे पेड अप कैपिटल पर कैपिटा पर शेयर पेड अप वैल्यू के साथ। जब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे देन यू विल हैव द वैल्यू पर शेयर। तो चलिए इलस्ट्रेशन के साथ इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। Here is the illustration for you. From the following information relating to a company, you have to calculate the value of equity share, and for this you have issued equity share capital, जिसमें कि आपके पास 50,000 शेयर्स हैं और हर शेयर की पेड अप वैल्यू है, हर शेयर की इशूड कैपिटल है 10 रुपीज ईच। एंड देन यू हैव पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, इन 10 रुपीज में से पेड अप कितना है? 8 पर शेयर पेड अप है। सो आपको जो फॉर्मूला में लेना है दैट विल बी दिस पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है जिसमें कि 20,000 शेयर्स हैं एंड 10 ईच फुली पेड है। रिजर्व में ट्रांसफर करना है 20%, टैक्स का रेट है 50%, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो है टैक्स से पहले दैट इज 2,18,000 एंड नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड है 15%। सो आपके पास नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड है लेकिन आपके पास एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड नहीं है, तो आप एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड कैलकुलेट करेंगे और उसको कैलकुलेट करने के लिए आप सबसे पहले ये प्रॉफिट्स लेंगे, जो प्रॉफिट है बिफोर टैक्स 2,18,000 से आप स्टार्ट करेंगे। इसमें से आप माइनस करेंगे टैक्स का रेट 50%, 2,18,000 का 50% आप माइनस कर देंगे। उसके बाद आप रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, जो बचा हुआ अमाउंट है उसका 20% आप रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। उसके बाद आप माइनस करेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड, जो कि क्या आएगा? 2 लाख रुपीज का 9%, दैट विल बी प्रेफरेंस डिविडेंड। ये करने के बाद जो बाकी का अमाउंट बचेगा दैट विल बी द प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, उसके बाद आप परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। आइए चेक करते हैं। Here is the solution of illustration 1। आपने स्टार्ट किया स्टेप 1 में, आपको प्रॉफिट निकालना है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए कितना प्रॉफिट है। उसके लिए आप एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से स्टार्ट करेंगे दैट इज 2,18,000। इसमें से आप 50% का टैक्स माइनस कर देंगे, 2,18,000 का 50% इज 1,09,000। तो टैक्स माइनस करने के बाद जो आपके पास प्रॉफिट आया दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स के बाद का प्रॉफिट इज 1,09,000। इसके बाद आप रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे 20% ऑफ व्हाट? 20% ऑफ 1,09,000। 20% ऑफ 2,18,000 नहीं करेंगे आप, 20% ऑफ 1,09,000 कैलकुलेट करेंगे, दैट विल कम आउट टू 21,800। उसके बाद का जो अमाउंट है उसमें से आप माइनस करेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड, 2 लाख का 9% माइनस कर देंगे आप, एंड द रिमेनिंग अमाउंट विल बी द प्रॉफिट जो कि इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए बचा है। अब आपको इस अमाउंट से परसेंटेज कैलकुलेट करनी है।
रेट ऑफ डिविडेंड कैलकुलेट करना है। उसके लिए आप क्या करेंगे, ये अमाउंट जो आया है 69,200, इसको आप डिवाइड करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल के साथ। आपके पास 50,000 इक्विटी शेयर्स हैं और 50,000 इक्विटी शेयर्स के ऊपर 8 रुपीज पर शेयर पेड अप है। तो 50,000 मल्टीप्लाई बाई 8, 4 लाख, 4 लाख पेड अप इक्विटी कैपिटल है, मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड आ जाएगा। नाउ यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ शेयर। और वैल्यू ऑफ शेयर कैसे आप कैलकुलेट करते हैं, ऊपर आप एक्सपेक्टेड रेट लेते हैं, डिनोमिनेटर में नॉर्मल रेट लेते हैं। नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड 15 आपको गिवन है और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड हम अभी जस्ट कैलकुलेट करके हटे हैं, दैट इज 17.3, एंड इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर के साथ। हर इक्विटी शेयर का पेड अप वैल्यू क्या है, 8 रुपीज इज पेड अप, ओके, and this will be your 9.23 per share will be your value per share. Now here's your illustration 2. क्या कहती है ये illustration? The paid up share capital of a company consists of, paid up capital में एक तो 2000 preference shares हैं, 2000 numbers preference shares हैं, 5% dividend वाले, और per share is 100 each. In addition to a fixed dividend of 5%, the preference shareholders are also entitled to participate in the profit. ना सिर्फ preference shareholders को 5% डिविडेंड मिलेगा, बल्कि preference shareholders को प्रॉफिट में से भी कुछ हिस्सा मिलेगा। कितना, 4% ऑफ पेड अप कैपिटल, 4% का उनको प्रॉफिट में भी हिस्सेदारी मिलेगी after payment of dividend of 10% on equity shares. प्रॉफिट कौन सा, सबसे पहले प्रॉफिट में से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड माइनस होगा, दैट मीन्स 5%। उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स का डिविडेंड माइनस होगा 10%। उसके बाद जो अमाउंट बचेगा उसमें से 4% फिर से किसके पास जाएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास जाएगा। The annual average profits of the company are 1 lakh after providing depreciation and taxation. Profits कितने हैं, 1 लाख है, इसमें से depreciation माइनस हो चुकी है और टैक्स भी ऑलरेडी माइनस हो चुका है, तो अब आपको टैक्स माइनस करने की जरूरत नहीं है। And it is considered necessary to transfer 6,000 per annum to reserve fund. आपको रिजर्व फंड में इतना अमाउंट ट्रांसफर करना है। नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड आपको दिया गया है, प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड है 8% एंड इक्विटी शेयर्स के लिए एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड है 10%। तो आपको वैल्यू ऑफ शेयर कैलकुलेट करना है, ना सिर्फ आपको इक्विटी शेयर होल्डर्स का वैल्यू पर शेयर कैलकुलेट करना है, बल्कि आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का वैल्यू पर शेयर भी कैलकुलेट करना है। लेट्स चेक। देखिए, सबसे पहले स्टेप 1 में हम इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए सरप्लस कितना बचा है वो चेक करते हैं। एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स हैं 1 लाख, इसमें से टैक्स ऑलरेडी माइनस हो चुका है। हमने क्वेश्चन में रीड किया था कि ये जो प्रॉफिट है 1 लाख का, ये आफ्टर टैक्स है, अब आपको टैक्स माइनस करने की जरूरत नहीं है। लेस करेंगे आप ट्रांसफर टू रिजर्व, ऑलरेडी गिवन है कि 6,000 का आपको रिजर्व में ट्रांसफर करना है अमाउंट। तो जो बाकी प्रॉफिट्स हैं दैट इज 94,000। इस प्रॉफिट में से आप सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड माइनस कर देते हैं, 2 लाख का 5% दैट इज 10,000। ये माइनस करने के बाद आप इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी डिविडेंड देंगे एज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, कि पहले आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देंगे, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देंगे। इक्विटी शेयर होल्डर्स को आप 10% का डिविडेंड देंगे एट द रेट ऑफ 10% ऑन 4 लाख, 40,000। जो बाकी का अमाउंट बचा है 44,000, उसमें से क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आफ्टर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स, जो बाकी अमाउंट बचता है उसमें से सबसे पहले 4% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को फिर से दिया जाएगा। दैट मीन्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का हक इस सरप्लस के ऊपर भी है। कितना, 4% ऑन 2 लाख प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को फिर से दिया जाएगा।
दैट मीन्स 8,000 और दिया गया प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, और जो बाकी अमाउंट बचा है वो सारा का सारा इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए बच जाएगा। सो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या मिल रहा है, एक तो ये 10,000 मिल रहा है एंड देन 8,000 ये मिल रहा है, और इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या मिल रहा है, एक तो यहाँ पर 40,000 मिल रहा है एंड देन उनको 36,000 यहाँ पर मिल रहा है। ओके, सो आइए सबसे पहले हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का एक्चुअल रेट कैलकुलेट करते हैं। आपको दोनों शेयर्स में रेट कैलकुलेट करना है, तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का रेट कैलकुलेट करते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए एक्चुअल रेट ऑफ डिविडेंड क्या हुआ, उनको जितना डिविडेंड मिला डिवाइडेड बाय पेड अप कैपिटल। तो कितना डिविडेंड मिला प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, एक तो 10,000 यहाँ पर मिला एंड देन 8,000 यहाँ पर मिला, डिवाइडेड बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी है 2 लाख, मल्टीप्लाई बाय 100 किया, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का एक्चुअल रेट ऑफ डिविडेंड कम्स आउट टू 9%। नाउ स्टेप 3 में आप कैलकुलेट करेंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स का रेट। इक्विटी शेयर होल्डर्स का रेट कैसे आएगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स को जितना डिविडेंड बांटा डिवाइडेड बाय पेड अप इक्विटी कैपिटल इनटू 100। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास क्या जा रहा है 40,000 ये एंड 36,000 ये, so this is dividend for equity shareholders divided by equity paid up capital। equity paid up capital कितनी है 4,000 divided by 4,000 into 100, this is the actual rate of dividend for equity shareholders। now if we calculate value per share, तो आप कैसे करेंगे, actual rate upon normal rate into paid up value। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का एक्चुअल रेट क्या है 9%, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का नॉर्मल रेट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 8%, आप 8 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू पर शेयर आ जाएगी 112.5। सिमिलरली आप इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए कैलकुलेट करेंगे, एक्चुअल रेट इज इक्विटी शेयर होल्डर्स का 9% एंड देन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 मल्टीप्लाई बाय पेड अप वैल्यू पर शेयर, पेड अप वैल्यू पर शेयर इज 100। This way you will get value per equity share, that is rupees 190 per share। Okay, so इस क्वेश्चन में आपने क्या किया है, आपने दोनों क्लासेस ऑफ शेयर्स इक्विटी शेयर्स एज वेल एज प्रेफरेंस शेयर्स दोनों के लिए आपने कैलकुलेशंस करी हैं और दोनों शेयर्स के केस में आपने वैल्यू पर शेयर कैलकुलेट किया है। Here's your illustration 3. The following is the balance sheet of Messrs Raman Private Limited as at March 31, 2019। इक्विटी एंड कैपिटल में आपके पास इक्विटी शेयर कैपिटल दी गई है 20,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, जनरल रिजर्व है, P&L है, ट्रेड पेबल्स हैं, वर्कमैन सेविंग अकाउंट है, टैक्सेशन प्रोविजन है, और एसेट्स में आपके पास कुछ नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स हैं। देन प्लांट एंड मशीनरी का वर्थ बताया गया है कि मार्केट वैल्यू इसकी 1,20,000 है। देखिए आपको यहाँ पर कितनी दी गई है, प्लांट एंड मशीनरी 1,40,000 की दी गई है, जबकि आपके पास मार्केट में उसका वर्थ है ओनली 1,20,000 का। लैंड एंड बिल्डिंग आपको 1,40,000 की दी गई है बैलेंस शीट में, जबकि मार्केट में उसका वर्थ ज़्यादा का है 2,60,000 का। ट्रेड रिसीवेबल्स में ट्रेड रिसीवेबल्स आर 90,000 इन द बैलेंस शीट। इसमें से 5,000 ट्रेड रिसीवेबल्स ऐसे हैं जो कि बैड हैं, जिनसे आपको पैसे मिलने वाले नहीं हैं, ये आप माइनस कर देंगे ट्रेड रिसीवेबल्स में से। प्रॉफिट्स दिए गए हैं आपके पास पिछले 3 साल के। कंपनी की प्रैक्टिस है कि कंपनी 20% ट्रांसफर करती है जनरल रिजर्व में। आपको शेयर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है दोनों मेथड्स के साथ, नेट एसेट्स बेसिस पर भी और डिविडेंड यील्ड बेसिस पर भी। जो दोनों मेथड्स जो हमने अब तक डिस्कस करे हैं, दोनों मेथड्स के ऊपर बेस्ड आपको वैल्यू पर शेयर कैलकुलेट करनी है, और आपको नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड दिया गया है 12%। साथ ही साथ आपको गुडविल की वैल्यू भी दी गई है 2 लाख की। तो आइए दोनों मेथड्स के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपकी दोनों मेथड्स की रिवीजन भी हो जाएगी एक तरह से, और आप इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लेंगे। तो देखिए मैंने इस स्लाइड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक तरफ आपके पास नेट एसेट्स मेथड है और दूसरी तरफ आपके पास डिविडेंड यील्ड मेथड है। नेट एसेट्स मेथड में आप क्या करते हैं, आप एसेट्स का टोटल करते हैं, उसमें से लायबिलिटीज को माइनस करते हैं, तो आपके पास नेट एसेट्स आते हैं। आइए चेक करते हैं।
आपको गुडविल दी हुई है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में 2 लाख गुडविल लेंगे। प्लांट एंड मशीनरी की आप फ्रेश वैल्यू लेंगे जो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दी गई है, मार्केट वैल्यू दैट इज 1,20,000। लैंड एंड बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू लेंगे जो कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दे रखी है 2,60,000। ट्रेडमार्क्स 40,000, इन्वेंट्री 40,000, ट्रेड रिसीवेबल्स में से 5,000 आपको बोला गया है कि बैड डेट्स हैं, तो ये 5,000 आप माइनस कर देंगे, 85,000 ले लेंगे। कैश एंड बैंक दे रखा है। देन लाइबिलिटीज में बैलेंस शीट में आपको वर्कमैन सेविंग फंड दिया हुआ है, दिस इज अ लाइबिलिटी, आप माइनस कर देंगे। आपको ट्रेड पेबल्स दिए हुए हैं जो आपने पेमेंट करनी है क्रेडिटर्स को, उसे माइनस कर देंगे। टैक्सेशन की प्रोविजन है जो आपने गवर्नमेंट को पे करना है 90,000, ये आप माइनस कर देंगे। द रिजल्टेंट फिगर विल बी नेट एसेट्स। आप नेट एसेट्स को जब आप डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर्स के साथ तो आपके पास पर शेयर की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, दैट इज 29.55। नाउ कम्स योर डिविडेंड यील्ड मेथड। डिविडेंड यील्ड मेथड के लिए आपको सबसे पहले प्रॉफिट्स चाहिए, ठीक है। आपको 1 साल का प्रॉफिट चाहिए, लेकिन आपको 1 साल का प्रॉफिट नहीं दिया गया, आपको पिछले 3 साल का प्रॉफिट दिया गया है। क्योंकि आपको पिछले 3 साल का प्रॉफिट दिया गया है तो आप उसका एवरेज कर लेंगे, एज सिंपल एज दैट। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट लेना होता है आपको, और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कैसे आता है, आप एवरेज कर लेते हैं। अगर आपको 1 ही साल का प्रॉफिट दिया गया होता तो आप वो ले लेते, क्योंकि आपको पिछले 3 साल का प्रॉफिट दिया गया है तो आप एवरेज करेंगे। तो आपने 3 सालों का प्रॉफिट ऐड कर लिया है, और साथ ही साथ क्योंकि आपको बैड डेट्स दे रखे हैं 5,000 के, हमेशा बैड डेट से आपका जो प्रॉफिट है वो कम होता है। क्योंकि ये बैड डेट्स आपने कंसिडर नहीं किए हुए हैं तो आप इसको अब माइनस करेंगे। इस 5,000 को माइनस करके आपका जो रिजल्टेंट प्रॉफिट है वो 3,55,000 निकल के आएगा। और जब आप इसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स के साथ, कितने साल हैं, 3 साल का प्रॉफिट लिया है ना, तो 3 ईयर्स के साथ आप डिवाइड करेंगे, देन योर एवरेज प्रॉफिट्स विल कम आउट टू 1,18,333। इस एवरेज प्रॉफिट में से आप रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे 20% ऑफ दिस आप रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। द रिमेनिंग अमाउंट विल बी प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड। अब इस प्रॉफिट को जब आप डिवाइड करेंगे पेड अप कैपिटल के साथ, देखिए क्या डिफरेंस है, यहाँ पर हमने नंबर ऑफ शेयर्स के साथ डिवाइड किया है नेट एसेट मेथड में, और यहाँ पर आप पेड अप कैपिटल के साथ अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट इज 2 लाख इंटू paid up capital 100 into 100 47.33%। वैल्यू पर शेयर कैसे निकल के आएगी, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड दैट इज 47.33 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड आपको क्वेश्चन में दिया गया है, इनटू पेड अप वैल्यू पर शेयर। हर शेयर की पेड अप वैल्यू है 100, इसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू पर शेयर निकल कर आएगा। तो देखिए दोनों मेथड्स में वैल्यू पर शेयर इज डिफरेंट, यहाँ पर 29.55 है और यहाँ पर 39.44 है। तो अलग अलग मेथड से आपका वैल्यू पर शेयर डिफरेंट निकल कर आएगा। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, थैंक यू।